भैया लाइट तो बंद कर दे। क्या तेरा सुबह सुबह लगा हुआ है? तेरे रोज का बन गया तेरा। कुछ नहीं नवाब साहब, रात के 9 बज रहे हैं। अबे कितने भी बज रहे हो, नींद खराब कर दी। वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है। जल्दी उठाकर अपने ख्वाबों को अगर तूने पूरा करना है तो जल्दी उठाकर, वरना तेरे बच्चे क्या बोलेंगे कि हमारा बाप कैसा है। अबे कौन सा सस्ता नशा करके आया भाई, शादी तो होने दे। वैसे ही अंदर बाहर इतनी गर्मी है। तेरी हरकतों से तो ये लग रहा है कि तेरी शादी नामुमकिन है। अबे क्या बोल रहा है? तो जरा खाना लगा मेरे लिए। अबे तूने मुझे अपनी माँ समझा हुआ है क्या? खाना बना हुआ है, जाके खा लो। और अगर थोड़ी सी शर्म आती है तो शर्म के साथ ही खा लो। खा लो खा लो बिजनेसमैन साहब, अभी तो घर का रेंट भी देना है। ये तो खुशकिस्मती थे मामू के दोस्त ने हमें घर दे दिया, वरना हमारे बजट में तो लियारी में भी घर नहीं मिलता। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? सीधे मुँह बात करना नहीं आती क्या? तुमको आती है? हाँ निकालने जा रहा हूँ खाना। बात करते। अबे यार आज फिर आलू का पराठा बना दिया। चुप करे खा लो वरना होटल जाओ। और इसको पराठा बोलते हैं? हाँ यही है पराठा। पराठा नहीं, डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं इसको। अगर आपको लग रहा है ये दोनों एक दूसरे का मर्डर कर देंगे और ये कहानी क्राइम पर बेस है, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। वो क्या है ना, इस मुल्क में लोग चीज़ों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, वरना इस किस्म की नोक झोंक तो हर रिश्ते में मिलती है। असल में ये कहानी ही नहीं है, ये हैं यादें जो कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी में याद करके मुस्कुराते हैं। कभी मीठी है कभी खट्टी है, कभी टेढ़ी है कभी मेड़ी है, थोड़ी अकड़ी है थोड़ी जकड़ी है, पर झपक के हमने पकड़ी है। थोड़ी गीली है थोड़ी ड्राई है, कभी लोसी है कभी हाय है, घुल जाए तो शरबत, पिस जाती तो चटनी है। जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। अरे हाँ, तेरी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? मामा भी बता रहे थे कायदा आज़म मज़ार पर देखा था तेरे को। भाई लड़की वड़की भगाने का प्रोग्राम तो नहीं है आजकल? वैसी लड़कियां भाग रही हैं। तू उनकी बातों पे ना ज़्यादा ध्यान मत दिया कर, एक नंबर के झूठे और मक्कार आदमी है वो। हाँ हाथ पैर वगैरह टुटवा के बैठे हुए थे। हैं? क्यों? तुझे नहीं पता? नहीं तो। अरे भाई आईफोन चोरी कर लिया था, अपना बता रहे थे। पहले जिस मालिक को पता चला सीसीटीवी में देखा था, उनकी कुत्तास लगाई है, हड्डियाँ उड्डियाँ तोड़ दी, हॉस्पिटल पहुँचा दिया। व्हाट्सएप पे वीडियो भी भाई बनी है, दिखाऊंगा तेरे को। ऐसे लोगों से दूर रहा कर भाई। हाँ अच्छा मुझे मालूम है। अच्छा बात सुन, क्यों ना हम लोग यार एसी लगा लें? गर्मी कितनी हो रही है, सूरज देख कितनी गर्मी बरसा रहा है यार। हाँ बात तो सही कर रहा है भाई, कम से कम दो टन लगेगा यहाँ पे। और रूम में 1 टन का लगेगा। खाली बजटिंग कर लेते हैं भाई। ये रेंट है 15,000, बिजली का बिल है 8,000, गैस का 2,000, पानी का बिल 2,000, ग्रॉसरी है 25,000 रुपये की, फिर फ्यूल एक्सपेंस है। तो ये टोटल कर कितने बन रहे हैं? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया यार। यार मम्मी को ही पैसे भेज दें, और बहन की शादी भी है नेक्स्ट ईयर। चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर लगवा लेंगे, इसमें कोई मसला थोड़ी है। 3 महीने की तो गर्मी आती है, और असल में मुझे तो गर्मी लगती ही नहीं है। चल मुझे सुबह उठ के इंटरव्यू के लिए जाना भी है, नींद आ रही है, तो दुआ कर मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए। चलता हूँ मैं सोने के लिए। अच्छा सुन, चाय पीने चलें फरहान भाई के यहाँ? जी हाँ, यादें ही तो होती हैं हम अपने गम, भड़ास, तकलीफें, खुशियाँ दोस्तों के साथ चाय के ढाबे पर निकालते हैं। चाय तो एक बहाना होता है, असल में हम करते हैं एक दूसरे से बातें। जी, ये बातें ही तो होती हैं जो यादें बन जाती हैं। ये जिंदगी इमली सी। ओहो, कहाँ जा रहा है भाई इतना बन सवर के? काम से जा रहा हूँ। कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? अबे नहीं भाई। अच्छा फिर लड़के का होगा? अबे नहीं भाई, खामोश हो जा, तू चुप कर जा बस। अच्छा पता है ना, आप आ रही हैं 4 बजे लिया ना बस स्टॉप से। आप आ रही? चल बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। याद है बचपन में हम लोग पड़ोसियों के यहाँ पे आम तोड़ने गए थे,
और आपा ने पीछे डेक में से हॉरर आवाज़ें निकाली थी, तेरी तो फट गई थी बिल्कुल। ओ भाई, जिसे तुमने ही सी थी, खुद भी तो निकल पड़े थे। शादी की तैयारी के लिए आ रही हैं आपा, लाबो की। और हाँ, ईद करके जाएंगी। लाबो? अपनी लाइबा? यार वो तो बहुत छोटी सी है। ओ भाई कहाँ, वो 20 साल की हो चुकी है। यार लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अभी कल ही की बात है, उसको गोद में उठा के घूमते थे, चुईया सी थी, उठाते हुए डर लगता था उसको। अब तो कितनी बड़ी हो गई होगी, कितना टाइम हो गया उससे मिले हुए भी। हाँ भाई, हम सोशल मीडिया से तो सब लोगों के टच में होते हैं, सब अनजान लोगों की खबर भी होती है, साला अपनों ही की नहीं होती। हाँ, क़यामत की निशानियाँ हैं। चल मैं चलता हूँ। भाई कहाँ हो तुम लोग? कौन है? भाई तुम लोगों को जरा भी बहन का ख्याल नहीं है। फोन कर करके थक गई हूँ, कोई लेने नहीं आया। पूरा 1 घंटा अकेले स्टॉप पर खड़ी रही हूँ। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। ये तो भला हो कि गूगल पर लोकेशन सर्च करके मैं यहाँ आ गई हूँ, वरना यहाँ का तो एड्रेस होते हुए भी बंदा नहीं पहुँच सकता। बैठ जाए आप, सांस तो ले लें। बाबा लेने नहीं आया आपको? किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? कोई लड़की लेकर भाग तो नहीं गया? हमारा बाबर ऐसा नहीं है। और आप सुना घर में सब खैरियत है? अरे भाई, ये तो हमारे जमाने में भी होता था। भागना तो एक फैशन था। आज भी फैशन, ये ट्रेंडिंग पर है। एक मिनट फोन करना हो बाबर को। मालूम था ना मैं आ रही हूँ, इतना लेट आए हो। सॉरी आपा, मेरा फ़ोन डेड हो गया था और मैं वहाँ पर आया था। मेरे दोस्त को रास्ते में चुड़ैल चढ़ गई और नाचने लग गया रास्ते के अंदर। अभी उसको बड़ी मुश्किल से घर छोड़ के यहाँ आ पहुँचा हूँ मैं। कहानियाँ बनाने की ना आदत गई नहीं है तुम्हारी। अरे आपा छोड़ें, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? खैर, मुँह हाथ धो लो। तुम लोग की पसंद का कुछ बना के लाई हूँ मैं। बस ये लाइबा की शादी हो जाए ना, तो गले में फंसा हुआ लुकमा निकल जाए। ये पानी पीने लुकमा निकल जाएगा। तुम्हें मालूम है ना ईद आने वाली है, क्या सोचा है इस बार? गाय करनी है ना? तुम्हें पता है कुर्बानी करने का बहुत अजर व सवाब है। हमारे प्यारे नबी हर साल कुर्बानी किया करते थे। और तुम भी ऐसा बड़ा खूबसूरत सा जानवर लाना कि मैं अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी पिक्चर्स अपडेट करूँगी और तमाम लोगों से कहूँगी कि अपने जानवर की भी पिक्चर शेयर करें। ठीक है खाला, आप सुबह इसको जल्दी उठा दीजिएगा तो हम लोग फिर मंडी चले जाएंगे। उम्मीदें इंसान को चांद तक ले जा चुकी हैं, लेकिन सब लोग चांद तक जाना नहीं चाहते। कुछ लोगों की उम्मीदें उनके घर के आसपास ही रहती हैं। इन उम्मीदों से कहानियां बनती हैं और कहानी का अंत भी। जैसे आपा की उम्मीदें इन दोनों से कि बड़ा जानवर लाएं, बिना हालात को जाने हुए, जिसको आसान अल्फाज में कहते हैं फरमाइशी प्रोग्राम। और इन दोनों की कहानी में आपा की फरमाइश को पूरा करना बिना हालात की इजाज़त के। जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। यार ये रेट तो आसमानों से बातें कर रहे हैं भाई। साला ये महंगाई का भाई बोल रहा था अखरोट और बादाम खिला के बड़ा किया है, उसके भी पैसे हमसे ले रहा है। मैं तुझे बता रहा हूँ अपनी कंडीशन के बारे में, आपा को सब बता देते हैं हम। नहीं भाई, मैं नहीं बता सकता, तुम ही बताओ उनको। फिर क्या करें? फिर कर्ज ले लें? फिर क्या? तो हिस्सा ले लो। अरे तुम्हें पता है मेरी नंद ने तो कुर्बानी के लिए हिस्सा डाला था। मैंने अपनी कंडीशन चेक की थी, हमारी कंडीशन इस टाइम पे ना हिस्सा लेने वाली भी नहीं है भाई। और वैसे भी हिस्सा लेंगे तो उनकी तो ना कट जानी है आपा की। चल तो रुक जा, मैं कॉल करता हूँ। अयो कैसे याद किया जी? और मेरी देवरानी तो दिखावे के चक्कर में कर्जे में डूब गई बेचारी। हेलो अन्ना, 3 लाख का लोन चाहिए हम लोगों को। हाँ, पूरा 14% में देगा। अन्ना कॉल करते हैं आपको। छे काट दिया। ये सूद के पैसों से कुर्बानी करोगे? अभी तो क्या करें, आपा को पोस्ट भी तो वायरल करनी है अपनी। साला 3 लाख की पोस्ट, यानी अल्लाह को जो है नियत तो पहुँचती नहीं है, पोस्ट पहुँचती है आपा की। ऐसा थोड़ी होता है। मुझे तो लगता है इसी दिन के लिए जो है ना 2-2 दिन थी। क्या? किडनियाँ, एक तुम बेचो एक मैं बेचूं, आपा के लिए जो है वो उनकी जो गाय आ जाएगी, बैल आ जाएगी बड़ी। तू एक काम कर, तुझे मैं घर छोड़ता हूँ, तू घर जा, मैं मेरी गाड़ी वापस करके मैं भी घर आ रहा हूँ। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ रह गए थे भाई तुम लोग? क्या हुआ जानवर का? नहीं मिला जानवर? तुम्हें पता है मामू मियाँ इतनी बड़ी गायें लेकर आए हैं, देखने वाला है उनका जानवर। अरे मामा, हम ये तो नगड़े हो गए हैं। क्यों? क्या हुआ? आपको नहीं पता? नहीं।
भाई मामा मियाँ बड़ा बेल लाए हुए थे 5 लाख का, सीना चौड़ा करके घूम रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कैसा है। खंबा बांध के बेल बनी हुई थी, बोले थे खा ले सोना मेरा, खा ले सोना मेरा। सोना बोला था नहीं खाऊंगा। बोले खा ले, ठूस रहे थे उसके मुंह में बकायदा, खा ले सोना मेरा। सोने को जो गुस्सा आया, मुंह से ऐसा फोड़ा, सुपरमैन के इतना ऊपर हिल रहे थे। जैसे नीचे आए पूरे जो है ना लातों से उनका इस्तेकबाल किया है, गिरे पड़े हुए थे। कौन उठाया? गिरे हुए कौन उठाता है? वो आपा मैं कह रहा था वो अरे क्या वो की रट लगा कर रखी हुई है, नहीं मिला ना जानवर जी। कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ को नियत पहुँचती है, गोश्त नहीं। अरे गोश्त तो मामू मियाँ से ही जाएगा। अरे बैठो, मैं तुम लोगों की पसंद का कुछ खाना बना कर लाती हूँ। आज आप बैठे, खाना हम खिलाएंगे आपको। अरे खाना क्या, आपको स्पेशल खीर बनाते हैं अपने हाथ से बनाकर, और तुम हाथ मत लगाना। हाँ तो हाथ नहीं लगाएंगे, चमचे से खाएंगे। इस मुल्क के कैलेंडर में हर मंथ कम से कम एक जश्न तो आ ही जाता है, जब लोग थोड़े ज्यादा खुश होते हैं। अब क्यों होते हैं इसको जाने दें। हाँ, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ लोगों को जश्न मनाने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए अगर किसी दिन जश्न ना भी हो तो जश्न जैसा लगता है। जैसे बच्चे के रिजल्ट का आना, अगर बच्चा पास हो जाए तो ईद जैसा लगता है, लेकिन अगर फेल हो जाए तो जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। यार एक बात पता ना, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ, चिल्ला विल्ला काटने का इरादा तो नहीं है? क्रेडिट कार्ड बनवा लें? नहीं चाहिए, मतलब जॉब नहीं है तो आदमी मुल्लागिरी कर ले। वैसे कौन सी कंपनी ज्वाइन की है? नीली, हरी, पीली, गुलाबी? पिज़्ज़ा मंगा रहा हूँ, टॉपिंग बताओ। हैरियत, वही पुरानी वाली? नहीं, सोचा तुम्हारे हाथ का तो खाते रहते हैं, तो आज जो है वो खुश कर दें भाई को। पानी ला दो। नहाना नहीं था तो बताना नहीं था? कहाँ तो मंगवाने चले थे पिज़्ज़ा, पर बीच में आ गया बिजली का बिल, बंद के दीवार। अब बिल बड़ा है तो खर्चे तो कम करने होंगे, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का बम कभी भी गिर सकता है आपके आंगन में। क्लासिक केस ऑफ आसमान से टपके, मिडिल क्लास में अटके। जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। यार तुम ये सारा दिन घर पे होते हो, कम से कम ये बिजली तो देख के इस्तेमाल किया करो। अच्छा, कौन है जिसको ज्यादा गर्मी लगती है? रात को 2-2 पंखे तुम चलाते हो, शर्ट में इस्त्री भी तुमको चाहिए, पैंट में भी इस्त्री तुमको चाहिए, रुमाल भी इस्त्री वाला चाहिए भाई को, माइक्रोवेव में गाना तुम गर्म करते हो, एक ही चाय 10-10 बार तुम गर्म करते हो, ठंडी करते हो, गर्म करते हो, ठंडी करते हो, गर्म करते हो। अब अपने मुंह की ना मोटर को जरा बंद करो। बोला था कुंडा लगा लो, वरना भाई को तो अपनी इज्जत पे आ रही है। लोग वजू करके अल्लाह के आगे खड़े होते हैं, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। यार ये मीटर तो भाग रहा है। यार फरहान, हम लोग क्यों ना स्कर्दू शिफ्ट हो जाते हैं भाई, वहाँ तो बिजली का बिल भी बड़ा कम आता है यार, और जो हुकूमत 2000 रुपये दे रही है ना, 2000, उससे हम लोग बिजली का बिल ही भर दिया करेंगे। हाँ ठीक है, एक बंगला भी वहाँ ले लेंगे, लैंड क्रूजर भी ले लेंगे, छोटी की शादी भी वहीं हो जाएगी, और जो 2000 रुपये बोल रहे हो ना, उसे बेल्जियम का टिप लगा लेंगे। जो तुमको बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रही, अमेरिका गया था, वॉशरूम में एसी लगाया हुआ है, ठीक ठाक बिजली यूज़ करते हैं, कुंडा लगाया हुआ है, 100 रुपये बिजली का बिल आता है। देख मर जाऊंगा, कुंडा नहीं लगाऊंगा, और कुछ कमाया नहीं कमाया हो, इज्जत कमाई है। हाँ, अगर इतनी इज्जत प्यारी है ना तो रेंट भी इज्जत से दे देना,
4G डेटा भी इज्जत से डलवा देना, मोबाइल चार्ज भी इज्जत से डलवा देना, और जो बची कुची अकाउंट में इज्जत बची हो ना उससे पेट्रोल डलवा लेना। सर कॉलिंग फ्रॉम बैंक, क्रेडिट कार्ड बनवा लें। नहीं बनवाना साला, और आप साला कॉल नहीं करना। ठीक है महंगाई हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब हम चोरी चकारी शुरू कर दें। और देख, ये जो ज़िंदगी है ना, ये बिल्कुल पतंग की तरह की है, या तो ये खींच के कटती है या ढील दे के। अब जैसे मेरी खींच के कट रही है और तेरी ढील देकर, लेकिन कट दोनों की रही है। हाँ जानी बोल। अच्छा सुन यार, वो फरहान बता रहा था कि तुम लोग घर का बिल 100 रुपये आ रहा है। जानी मैंने तो चाय पानी देकर करवा ली। अच्छा, कभी पकड़े नहीं गए? अरे भाई आज का फैशन है, ड्रेस लेना कंपलसरी हो गया है। जब गवर्नमेंट ही करप्ट है तो हम क्यों शराफत का लिबादा पहने, अपने छोटी छोटी ख्वाहिशात को कब तक मारते रहेंगे। बाबर भाई, हम लोगों के लिए करप्शन रिस्क नहीं, इंश्योरेंस है। अलमिया कशमकश, मिडिल क्लास के गले में सालों से अटका एक ऐसा इमोशन जो ना कभी निगला गया है और ना कभी उगला गया। खानदान की इज्जत चली जाएगी, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब बाबर ही को देख लीजिए, पित्ता भर के दिल्ली में आया है लाइफ में, पर इनकी हालत पीएफ अकाउंट में पड़े उस पैसे जैसी हो गई है जो इन्वेस्ट तो होना चाहता है पर बिना रिस्क के। देख मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मेरी आमिर से बात हो गई है। आमिर कह रहा है मैं टेक्नीशियन से बात करके तुझे शाम तक बता रहा हूँ मैं। सही है, तो सारा जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाएगा। और ये बता तू मामा मियाँ कितना बिल आया है? उनकी तो बिजली कट गई है। क्यों? तुझे नहीं पता? नहीं। अरे कुंडा लगाने के लिए टेक्नीशियन बुलाया, 5,000 मांग रहा था। बोले ये तो मेरा बबलू कर लेगा। बबलू ऊपर जो चढ़ा है तेजगाम की तरह, गलत जगह कुंडा लगा दिया, पूरे मोहल्ले की लाइट चले गई। केसी वाले आ गए, जब देखें कि घर में कुंडा लगा है, पुलिस बुला ली। पुलिस ने जो पकड़ा है नीचे जो है ना टांगों की तरह घसीट रहे थे, 25,000 का फाइन पड़ा है। लाइट अलग काट के चले गए। अबे ये तो अपना आमिर नहीं है जो न्यूज़ में आ रहा है। ओहो, अबे ये तो कुंडे की वजह से लाइट चली गई, कुंडे की वजह से इसको पकड़ लिया इसको। अल्लाह या कलाम ने हम लोगों को बचा लिया, वरना हम भी अभी इसकी तरह जलील हो रहे होते। बे ये तो ज़्यादा हो गया। तो अब बैक टू बेसिक। अब फरहान बैठेगा मुसल्ले पे और मांगेगा दुआएं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सब खानदान के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास समझती है कि उनके हर काम में किसी ना किसी की नज़र लगी हुई है, चाहे वो कि इलेक्ट्रिक का टाइपिंग एरर हो, पेट्रोल के प्राइस हो या गवर्नमेंट के स्पेशल टैक्सेस। जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। ये वही जगह है जहाँ से हजारों चुड़ैलें और मुंडी घुमाती औरतों को देखा गया है। यहाँ है भूतों का यही जगह है जहाँ से हजारों चुड़ैलें भागा है। अब तो पूरे मोहल्ले ने अपने घर के आगे आदर कुर्सी लगा लिया है। मैं तो सोच रहा है जुमरात का रोज़ा रखे, तुम भी रखो लका, वरना तुम पे फातिहानी करनी पड़ जाएगी। अरे खान साहब, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। होंगे कुछ लोग जो इन सब बातों को मानते होंगे। कभी जो है किसी के ऊपर चुड़ैल चढ़ गई और कभी नीम के दरख्त। नीम के दरख्त वाला बात बिल्कुल सही है। तुम्हारी भाभी का भाई, उसने अपनी आंखों से देखा है, तुम तो जानता है ना उसको। हाँ जानता। कौन? अरे फरहान, इनके जो है साले, उनकी बात हो रही है भाई। याद नहीं आ रहे। अरे भाई, जिनको तुमने इमली का शरबत पिलाया था भाई, उनकी बात हो रही है। अरे वो तो बहुत से लोगों को पिलाया है। अरे भाई, जिनकी मिमिक्री करने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा वो। अरे खान साहब, बाबर आपके साले की बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। अरे खान साहब ऐसी मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है। दिखाओ लका दिखा। अरे दिखाओ लका लाला, जब तक तुम यहाँ से हमको दिखाएगा नहीं हम जाएगा नहीं। अब तो दिखाई दो। आओ फिर करीब। तो बाबर बेटा कैसा हुआ? हम तो आज ही आया थे कैसे सामने, अभी खान साहब के बाद आज शाम में ही पहुंचा है। ओ खोजा, ये क्या करता है? खाना खराब, ओ मारा, हमारी फिरकी घुमा दी। ओ खुदाया, ओ खुदाया, ओ खुदाया, ये कोई बात होती है बताने वाली? ओ मारा, कैसा शक्ल से बिगड़ता। हम जाता है यहाँ से। अरे खान साहब रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आम लाया हूँ, खा कर जाइएगा। हम तुम्हारे घर का पानी तक नहीं पिएगा, बिगड़ता।
जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। अरे आमिर को देखा था, हेवी बाइक चला रहा था। हाँ, बड़े भरम से सोच रहा हूँ हेवी बाइक लूँ। हैवी बाइक छोड़, 70 ले ले 70। अरे नहीं लूँगा तो साला हेवी बाइक ही लूँगा। पेट्रोल के रेट देखे तूने? दही लेने जाएगा ना 25 रुपये का, 200 रुपये का पेट्रोल डल जाएगा तेरा उसके अंदर। अरे हेवी बाइक लेंगे ना तभी लड़कियाँ लिफ्ट करवाएंगी आपको। बेटा लड़कियां जो है ना हैवी बाइक की वजह से लिफ्ट नहीं कराती, पैसे की वजह से लिफ्ट कराती हैं। और उसने कौन सी खरीदी हुई है? वो जहेज के पैसों से ऐशी कर रहा है वो भी। ले भाई लाइट ही चली गई, चलो ऊपर चलते हैं, कुछ हवा तो आएगी। बचपन में साइकिल के लिए रोने वाले 90s के किड्स 21वीं सदी में अपग्रेड हो चुके हैं। वो अब हैवी बाइक के लिए रोते हैं, लेकिन स्ट्रगल अभी भी उतना ही है जितना साइकिल के लिए होता था। क्योंकि अपग्रेड सिर्फ 90s के किड्स ही नहीं, 90s की गवर्नमेंट भी हुई है। ओ खुदाया, फिर लाइट चली गई। अबे इस लाइट ने बड़ा परेशान किया हुआ है यार। सामने वाले घर की तो लाइट आ रही है। अबे उन्होंने सोलर पैनल लगाया हुआ है, अब वो बिजली का बिल देते नहीं है, लेते हैं। हम लोग भी लगाते हैं सोलर पैनल। यार तुम बिजली वाले को कॉल करो। तो फ़ोन तो उठाते नहीं है, तू कॉल करने की बोल रहा है। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, ये हमारी लाइट क्यों नहीं आ रही? बिल तो आप लोग ऐसे भेजते हैं जैसे पूरे मोहल्ले की लाइट हम लोग ही यूज़ कर रहे हैं। बिजली तो आती है, बस शक्ल दिखाती है और चली जाती है, और बिल पूरा भेज देते हैं आप लोग। हेलो हेलो, मिलता है तो काट देते हैं आगे से। ये भूख लग रही है, तुम नीचे से आगे आम लेकर आ जाए यार। नहीं, क्या नहीं लगा रखी है? अभी वो खान साहब ने ना चुड़ैलों वाली वीडियो दिखाई है भाई, मेरे डर लग रहा है, मैं नहीं खा रहा नीचे। तुम कब से मानने लगे चुड़ैलों लोड़े पे? अच्छा छोड़ तू ये बातें सारी, तो काम कर, एक 70 ले ले और सोलर पैनल लगा ले। नहीं भाई, लूँगा तो हैवी बाइक लूँगा। ले लो हैवी बाइक और डूब मरो जाके। तुम जाके ना, ये शशकों का दौर नहीं है, अब ये कर्जों में डूब जाओगे, पेट्रोल के पैसे कहाँ से भरेंगे हम लोग। लाइट आ गई, चलो भाई नीचे चलते हैं। आजा। कहा भी था सोलर पैनल लगा लो, और तुम्हारा हाल भी ना मामा मियाँ वाला ही होगा। क्यों, क्या हुआ उनको? हाँ देखा था, पट्टी बांध के चल रहे थे। तुम्हें नहीं पता? नहीं। तुझे पता ना हमारे लोग कैसे हैं? कुर्बानी करके ना अलाइश रख देते हैं रोड के बीच में और गलियों कर देते हैं बंद। और ऊपर से बारिश का मौसम, बारिश के बाद क्या रोडों का हाल होता है? ये गटर का पानी और सारा जो है अलाइश मिलके जो है ना कॉकटेल बन जाते हैं। कॉकटेल क्या बन जाते हैं? कॉकटेल। अभी अंधेरे में आ रहे थे ये अपनी हरी बाइक पे तो मैं वहाँ पे खड़ा था, आते ही गटर में गिर गए। वो तो सही टाइम पे मैं इनको बचा लिया, वरना गटर में डूब के मर जाते अभी तक। तूफान बदतमीजी है लाला, अजीब ही हालत हो गए हैं। अंधेरे में आदमी किसी को भी कुछ हो सकता है। लो भाई दोबारा गई। इस मुल्क में लोग बिजली जाने से दुखी नहीं होते, दुखी होते हैं तो बिजली आने के बाद फिर से चले जाने से। हंस क्यों रहा है? अबे यार 70 ले लेते हैं और सोलर सिस्टम भी लगा लेते हैं। क्यों? ये देख आमिर की टांग टूट गई है। वैसे यार तू सही कह रहा था, हैवी बाइक संभलने वाली नहीं है। 70 ले लेते हैं और सोलर सिस्टम लगा लेते हैं। अब तो खुश है ना भाई? क्या बात है, वक्त से ही अकल आ गई है। चल लगता है आज ना लाइट आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। चल ऊपर छत पे चल के सोते हैं। चल ऊपर छत पे चल। आजा आजा। मुबारक हो आज़ादी ए गुलामी। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां बुनियादी सहूलियात नहीं है, चाहे वो बिजली पानी गैस हो, एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल, सड़क, रोटी और ऐसे बहुत सी चीज़ें। कुदरती वसाइल होने के बावजूद कुछ नहीं है, क्योंकि जब काम का कहा जाता है तब हम बिजी विदाउट वर्क हो जाते हैं। लो भाई चार्जिंग लाइट भी गई, मोबाइल की बैटरी भी चली गई। पानी है नहाने के लिए? सुबह मीटिंग है मेरी, जाना है। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, सर को नहाना है। ओए चुड़ैल! अबे बिल्ली है। जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। भाई वाह, भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। क्या मज़े हैं, जन्नत के तो अपने ही मज़े हैं। वाह भाई वाह, क्या हसीन हसीन वादियाँ। वाह भाई वाह। यार ये दोनों दोस्त कितने प्यारे हैं, इनमें आपस में प्यार कितना है।
वाह भाई वाह। मेरा चाय का कप किधर है? किचन में है। तो लाई क्यों नहीं मेरी चाय? मेरे हाथ दोनों भरे हुए हैं, तुम जाके ले आओ। मुँह को थोड़ी लगाऊँ तुम्हारा मैं। ये दोनों ही हैं जो मुझे सुन और देख सकते हैं, मेरे एहसास को महसूस कर सकते हैं, मेरी तकलीफों को सुन सकते हैं। मेरे दोस्तों, तुमसे मिलने आया। ये आवाज कम करो टीवी की। और कम करो। क्या हुआ तुम्हारे प्रोजेक्ट का? सब हो गया है, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्रेजेंटेशन बना दो मेरी। तो ना म्यूट करो, अब ये इसकी आवाज खोलनी नहीं चाहिए दोबारा। फरहान, मैं कह रहा हूं इसकी आवाज कम कर। फरहान, इसकी आवाज कम कर वरना मारूंगा तुझे पकड़ के अपने। हाय हाय, कितना प्यार है दोनों में। हाय, एक मेरी तीसरी वाली थी। हाँ तो भाई लोग, क्या हुआ? अरे आप? कुछ नहीं, आप कैसे हैं ऊपर? है मजे में यार, बड़ा मजा आ रहा है। वैसे कल ही आए थे आप। आपको हम देख रहे हैं, आपकी रूह देख रहे हैं। अरे ये तो नजर वाली की नजर का कमाल है मेरी जान। मैं चाय बना के आता हूँ। जाओ तुम चाय बना। हाँ भाई, क्या हाल है? हैं? खूब मजे आ रहे तुम्हारे हैं? खुशहाल घराने की नसीहतें अक्सर इस मुल्क के लोगों को ट्रकों और ऑटो के पीछे लिखी लाइनों से मिलती हैं, जैसे हम दो हमारे दो। लेकिन इन दोनों की यादों में 2000 लड़ाइयाँ शामिल हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ जितना प्यार है उतनी ही लड़ाइयाँ भी। और यही तो यादें हैं। जी हाँ, यादें। जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। आमिर भाई, कल मेरी मीटिंग है, प्रेजेंटेशन बना दें। हाँ तो बना लो, तुम्हारे हाथ का बांध है क्या हमने? बाबर को बोले मेरी हेल्प करे। आज की भी मीटिंग जो है खराब गई है। मैं क्यों बनाऊं तुम्हारी प्रेजेंटेशन? जब लड़ाई होती है उस समय तुम्हें मेरी याद नहीं आती। अब ये लैपटॉप मेरा पड़ा, उसको हाथ लगा तो पेल दूंगा पकड़ के तुम्हें। अबे क्या तुमने पेल दू लगाई है कि जब मैंने तुम्हें पहला ना तब पता जाएगा तुम्हें। अरे दोस्त है, बना दो ना। अरे रहने दें ऐसी दोस्ती को, आजकल पता ही लड़कियां घुमा रहे हैं। ओ भाई, तुम कौन से दूध के धुले हुए हो? पिछले महीने तुमसे पैसे मांगे, सारे पैसे तुम खा गए, और बिजली के बिल के भी सारे पैसे तुम खा चुके हो। अल्लाह अल्लाह, इतना झूठ! आपको पता है सबसे ज्यादा शेयर आपकी मेम्स यही करता था, और कुछ मेम्स तो इसने खुद बनाई हैं। ये देख, चुगलखोरी कर रहा है, चुगलखोर है ये, चुगलखोर। हाँ, और तुम हमारी चुगलियां ना करो। अबे क्या तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? एम्बुलेंस बुलाऊं क्या? गला घोट दो दूसरे को, एक दूसरे को मार दो। नहीं, लड़ नहीं रहे हम लोग। आपको इस बंदे का पता नहीं है, ये पीठ पीछे छुरा घोपता है ये बंदा। आस्तीन का सांप है ये, सांप। अगर प्रेजेंटेशन नहीं बनानी तो नहीं बनाओ, लेकिन ये आस्तीन का सांप मत बोलो। आपको पता है सिगरेट पीता है ये। नहीं, सिगरेट नहीं पीते हम। 1 to 1 कन्वर्सेशन करते हैं ना हम लोग। अगर आपका बॉस आपको बोले कि भाई सिगरेट जला के दे दो मुझे, तो सिगरेट जला के देना होता है। वो सिगरेट पीना नहीं, झूठा आदमी है, झूठा है ये। सही तो कह रहा है भाई ये। अमिर भाई क्या कह रहे हैं आप ये? अरे तुम चुप करो, जाओ यहाँ से। यार बाबर, जाओ मेरे लिए चीज बना के ले आओ। आमिर भाई सोच रहा हूँ आपकी तीसरी वाली से बनवा लूँ, बनाने में बड़ी एक्सपर्ट है वो। नहीं, पागल हो गया है? अबे मेरा हाल तो देखो, क्या किया उसने मेरा हाल, तुम्हें नहीं पता? क्यों, क्या हुआ? अबे क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता? नहीं, क्या शादियां करना जुर्म है? हैं? बोलो ना यार। हैं? अगर मैं अच्छा बाप नहीं होता तो क्या मेरा बेटा मेरा नमाज जनाजा पढ़ाने आता है? कम से कम अपनी औलाद की ऐसी परवरिश करो कि वो तुम्हारा नमाज जनाजा तो पढ़ा सके। ऐसे ही है ना? क्या मैं कमजोर या माजूर था जो जनरेटर के धुएं से मर जाता है? मुझे तो डिप्रेशन ने मारा है, डिप्रेशन। ये आपको ही पता है और आपको ही पता है मुझे किसने डिप्रेशन दी।
और अब कहते हैं रो रो के वीडियो बनाते हैं, अब क्या फायदा। लेकिन एक बात बता दूं, मेरा सब कुछ मेरे बेटे और मेरी बेटी का है। अब जो दावेदार बनते हैं, किस बात के दावेदार बनते हैं? इद्दत में वीडियो बनाते हैं, ऐसे दावेदार बनते हैं। कुछ शर्म करो यार, शर्म करो। मैंने तो माफ कर दी, आप कभी माफ नहीं करेंगे। आमिर भाई, आजकल दुनिया ही खराब है, मौत आती है लोगों को दूसरों की मदद करने के लिए, इसलिए तो प्रमोशन नहीं हो रहा लोगों का। अरे 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 बाबर, अबे यार क्या दिमाग है तेरा यार, पागल हो गया। देख भाई, दिलादारी नहीं करते, आए तो माफी मांग लो यार। ना मैं तेरी प्रेजेंटेशन बनाऊं क्या? तू प्रेजेंटेशन के पीछे पड़ा हुआ है, बहुत बनाई है मैंने। अरे आप रहने दो भाई, क्यों आप बिल गेट बन रहे हो? अरे मैं कर लूंगा। बोला था खैर नहीं करें आप, दोबारा आपको लगी पड़ी है बिल गेट बनने की, अब तो नहीं बनने वाली। ये वैसे भी नहीं होनी थी पूरा। ये मेमोरी कार्ड लाया हूँ तुम्हारी प्रेजेंटेशन के लिए, और नेट तो तुम्हारा चल नहीं रहा, कैसे करोगे मुकम्मल? तभी तो मैं कहूँ, प्रेजेंटेशन में पिक्चर ही नहीं थी तो कहां से लगती भाई। अच्छा भाई दोस्तों, अब मैं चलता हूं। अरे एक बात तो बोलना भूल ही गया, इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखना। 1 और 1 11 होते हैं। अचानक इतने मेहरबान कैसे? सुनो दोस्त, जब मैं बाहर गया ना तो मैंने सोचा कि तुमको मेरी बहुत ज़रूरत है, और अगर तुम्हारी ये प्रेजेंटेशन नहीं बनी ना तो तुम रह जाओगे फिर बेकार के बेकार। और मेरी तो नेक्स्ट मंथ से वैसे ही प्रमोशन होने वाली है, तो फिर मैं ले लूँगा बड़ी गाड़ी और बड़ा घर, और तुम क्या रह जाओगे? तुम रह जाओगे वही बेकार के बेकार। जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तुम क्या करोगे? किसी का पर्स छीनोगे, कहीं चोरी करोगे, डकैती डालोगे, और जब एंड में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? आ जाओगे मेरा पैसे मांगने के लिए फिर। अरे फिर कौन सा सस्ता नशा करके आए हो बाहर से? दोस्तों में लड़ाइयाँ जितनी भी हों, बस थोड़े से प्यार भरे बोल काफी होते हैं। इस दौर में ये रिश्ता चाहे जैसा भी हो, खट्टा मीठा कड़वा या चटपटा, बस फीका नहीं होता। और जब ये लोग इस मिले जुले चटपटे रिश्ते का जायका चखते हैं तो हो जाते हैं 1 और 1 11। जन्नत चक्के में कि मजे करिंदा है, मैं के 11 करोड़ रुपए लेने सी मैं ते रुलवी। ये नज़ला वज़ला हो रहा है, तो गोली मिलेगी खाने को? नज़ला चल रहा है आजकल, मुझे भी नज़ला हुआ है, गोली में ला के देता हूँ तो ये वो खा ले। ये बारिश मेरा हाल मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से हो रहा होगा। हाँ, मौसम बदल रहा है आजकल, बारिशें बहुत ही पता है कितनी हो रही हैं। अरशद भाई कब तक आएंगे? अभी तक आए नहीं। बस आने ही वाले हैं, फ़ोन आया था अभी, कह रहे हैं बस मैं पहुंच रहा हूँ। मेरे ख्याल आ गए। अरशद भाई कोई तकलीफ तो नहीं है आपको रास्ते? नहीं, बस गुलदस्ते की शादी के लिए आया था। बाबर ने बताया एक रिश्ता, लड़का यहीं नाजमाबाद में रहता है। वैसे क्या टाइम थे उनको? कल शाम का बोलते हैं। एजुकेशन क्या है उसकी? भाई बीटेक डबल डिप्लोमा किया हुआ लड़के ने, और बिल्कुल फिक्र नहीं करो, लड़का बहुत अच्छी फैमिली का है। हाँ, अपना घर है और माँ बाप गवर्नमेंट टीचर हैं माशाल्लाह। और इंग्लिश तो मैं क्या बताऊँ, इंग्लिश में उन्होंने अपने पौधों को भी इंग्लिश बोलना सिखा दी है। और मज़े की बात, सुबह उठ के पौधों को भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। बस ये गुलदस्ता भी उनको पसंद आ जाए, हमारे दिल का पत्थर हट जाए। गुलदस्ता दिल का पत्थर? ये एक लुकमा है, बस एक बाप ही समझ सकता है। वो तो खाने की चीज़ होती है, उसको समझना क्या। रुकिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इतनी बड़ी हो गई है पता भी नहीं चला, बस अब पुरानी यादें रह गई हैं उन गलियों की। पुरानी यादें ना भुलाई जाती हैं ना मारी जाती हैं, वो जिंदगी में टाइम से गेस्ट अपीयरेंस लेती हैं, कभी पीछे से कभी आगे से, और कई बार तो यादों के धागों से। अब यही देख लीजिए, ये दोनों खुद स्ट्रगलिंग फेस में हैं, लेकिन लड़की की शादी करवाने में आगे
खुद की हजारों परेशानियों को भुला के लगे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आपके लिए रिश्ता सिर्फ एक नाम है, पर इनके लिए भरा पूरा काम है। जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। जिंदगी खट्टी सी इमली सी, ये जिंदगी इमली सी। यार आमिर के कितने दूर के रिश्तेदार हैं ये लोग? 125 किलोमीटर दूर के बता रहे थे। यार कोई मसला होगा, खड़ा तो होगा? हाँ होगा ना खड़ा, अभी भी खड़ा है गली के कोने पे। देख ले यार भांजी अपनी। अरे बिल्कुल फिक्र नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। और हम बात सुन, शादी है बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं करनी, बस एक दिन का फंक्शन करेंगे बस। यार मुझे नहीं पता, मुझे मना किया है लोगों ने ऐसा करने से। कौन से लोगों ने? 4 लोगों ने। कौन से 4 लोग? अरे वही 4 लोग जो हर जगह आ जाते हैं हर चीज़ को मना करने। कुछ हेल्प चाहिए मामू? नहीं। और क्या पसंद है तुम्हारे पापा को? पापा को तो कढ़ाई पसंद है, मीठी चाय पीते हैं, सुबह शाम एक रोटी खाते हैं, मंडे को रोज़ा रखते हैं और अफ्तारी में खजूर और पानी के साथ खाना खाते हैं। बड़ा मालूम है तुमको अपने पापा के बारे में। जी मामू, मैं बचपन से ही उनके साथ रही हूँ, बचपन से ही मैंने उनका बहुत ख्याल रखा है। मेरा बस चले तो मैं शादी के बाद भी अपने पापा के साथ रहूँ। अच्छा, उन लोगों ने 6 बजे तक का टाइम दिया है, तो आप मेरे साथ मार्केट चल के ना कुछ सामान चल के साथ ले आएंगे। ठीक है। वैसे मैंने सारी इंक्वायरी उन लोगों की कर ली थी, पुलिस रिकॉर्ड वगैरह सब, एज वगैरह सब मैंने चेक करा लिया था, और ये कि आमिर के रिश्तेदार भी हैं। सही। बस क्या है, सब कुछ अकेले ही करना पड़ा। इसकी दवाई, लिखाई, पढ़ाई, कपड़ा लत्ता, गुजर गए दिन, बस झेल गए सब जैसे तैसे। चलें, फिक्र नहीं करें, चाय पिए। बाहर बाहर गए, आने वाला है। आप तैयार हैं मार्केट जाने के लिए? हाँ, उसी का वेट कर रहा हूँ। जब तक जो है मेट से सफाई करवा लूँगा और बराबर से हुसैन को बुला लूँगा। अच्छा बच्चा है, हेल्प वगैरह हो जाएगी। यार मुझे डर है, मना ना कर दें। अरे उनकी औकात है, हम भी कराची वाले उठा लेंगे लड़के को। तुम भी बहन की तरह हो बिल्कुल। तो डीएनए तो एक ही है ना। जब तक जो है मैं अपना गुलदस्ता को घुमा लाऊंगा ताकि ये फ्रेश अप हो जाए। चलो ठीक है। मामू एक बात पूछूं? हाँ। अम्मी के बारे में कुछ बताएं। हम लोग रोज़ाना ना सुबह स्कूल जाया करते थे, तो वापसी में गोला गंडा खाया करते थे। तो तुम्हारी अम्मा रोज़ाना गोला गंडा वाले से लड़ती थी कि इसमें मलाई कम है। और तुम्हारा नाम भी तुम्हारी अम्मा ने रखा था तुम्हारी नानी के नाम पर, ताकि गुलदस्ते की खुशबू हमेशा हमारे घर में रहे। और फिर क्या, तुम्हारी माँ परी बन के उड़ गई और एक दूसरी परी हमको दे गई। नए ख्वाबों का एक ये झोंका, जाना जाना सा क्यों ये लगे, नई यादों का एक ये कोना है, पहचाना सा क्यों ये लगे, सपना दोनों का था अपना होने लगा, होने खोने में कुछ तो रहा, नए ख्वाबों का एक ये झोंका, जाना जाना सा क्यों ये लगे, नई यादों का एक ये कोना है, पहचाना सा क्यों ये लगे।
अच्छी लग रही है, जो पूछना है खुल के पूछना। जी, पर पापा ने कहा ज़्यादा सवाल मत करना। शादी तुम्हारी है पापा की? अगर मुझे कुछ पूछना हुआ तो फौरन पूछना, सोचना मत। गवर्नमेंट जॉब तो बहुत अच्छी है, आप लोगों को बड़ा टफ होता होगा प्राइवेट जॉब में। जी जी जी, जी बिल्कुल, मुश्किल तो पड़ती है काफ़ी। जी बेसिक है, हकीकत है। थैंक यू। शुगर फ्री है बेटा? जी नहीं। शुगर कम लेता हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, जाओ दोबारा से। अरे मुझे दे दीजिए, मैं ये चेंज करवा लेता हूँ और मैं गुलदस्ता को भेजता हूँ। क्या बना लेती हो बेटा? सब आता है पर बेकिंग का ज़्यादा शौक। वेरी गुड वेरी गुड। क्या पढ़ रही हो आप बेटा? MBBS फर्स्ट ईयर। कुछ बात करना चाहोगे बेटा? जी बाबा जान, मैं बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हुसैन बेटा जाओ, इनको ज़रा बात करवाओ थोड़ी, जाओ। यही लड़का सही नहीं लग रहा है। क्यों? ऐसा लग रहा है इसको कहीं देखा है। हाँ देखा है ना, इसलिए सही लग रहा। यार फेस में कोई बात ही नहीं है, सामान जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस में कंडक्टर भी यही है, नुक्कड़ पर पान भी यही बेचता है, कैन स्टेशन पे 10-10 रुपये सदर, 10-10 रुपये सदर, वो भी यही कहता है। गुल्लू भाई पंचर वाले का पंचर भी ये बनाता है। अगले घर का लगता है, मतलब बॉय नेक्स्ट डोर। ये लीजिए आपकी शुगर फ्री। ओके थैंक्स। नए बच्चे भी आ गए। सब अच्छा रहा बेटा? जी बाबा जान। दोनों खुश लग रहे हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल ज़बरदस्त। हमें लड़की पसंद है, क्यों फरहान भाई? जी जी। अरे बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको, और हमारी तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं करनी है आपने, बिल्कुल भी ना। जी जी जी। ताने तेरे पान मेरे आधे से थे, सच्चे उम्रों के ये कच्चे वादे से थे। कुछ हिसाबों से थे, कुछ किताबों से थे, बीते लब के जवाबों से थे। तो कुछ बोली नहीं? बोली थी। फिर क्या बोले, देखेंगे क्या करना है नाम का शादी के बाद। और क्या बात हुई? बातें तो इधर उधर की हुई, कुछ ज़्यादा बताया नहीं उन्होंने अपने बारे में, सिर्फ मुझसे ही पूछते रहे। क्या पूछते रहे? मुझे कोई डाउट है माम, शायद मैं खुश ना रहूँ वहाँ पे। वैसे जितनी उम्मीद बांध कर आया था उससे बढ़कर ही पाया। अरे इतना ना सोचा करें। अरे जल्दी करो, गाड़ी वाला वेट कर रहा है। आज जल्दी करो, जल्दी करो। जाते वक्त ना फौरन मैसेज कर दिएगा, ठीक है? और जैसी खैर खैरियत से पहुँचा दीजिएगा। बिल्कुल, और आराम से घर पहुँच के तसल्ली से, बिल्कुल किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं करनी है आपने। बहुत शुक्रिया बाबा। क्यों भाई फरहान, कैसा रिश्ता कराया फिर मैंने? इसको क्या हुआ? जब से गुलदस्ताबाजी गई हैं, जब से ये उदास बैठे। वो भी उदास थी जाते टाइम। वो तो खुश लग रही थी यार। लग रही थी पर थी नहीं। क्यों, क्या हुआ? लड़के को उसका नाम से नहीं लगा, बदलना चाहता है। और बदल के क्या रखेगा? बोलो सोच के बताएगा। अरे ये तो छोटी सी बात है यार। गुलदस्ता नाम आलसी लगा उसे। अरे तेज से बर्तन धोती है यार, आलती कहाँ से? और वो तो ठीक है, मगर नाम में क्या रखा हुआ है? नाम तो कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम बाबर से हटा के गुल्लू भाई चाय वाले रख देते हैं। फ़ोन करो लड़के वालों को, मना कर दो। अरे अभी अभी तो हाँ करी यार, कैसे मना कर सकते हैं अभी? मैं करता हूँ मना, हुसैन फ़ोन दो मुझे। लेकिन अरशद भाई तो खुश थे यार इस रिश्ते से। हाँ वो तो खुश होंगे ना, उनके हृदय का पत्थर जो हट रहा है। भाई लड़का मगर बिल्कुल क्लियर है, आमिर की गारंटी है इसके अंदर। तो आमिर कर ले शादी। गुलदस्ता को ये रिश्ता पसंद नहीं है। यार 100 बात की एक बात, मना करने के लिए ना तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है। वैसे वजह है, लड़की है, जहेज में लाया गया स्कूटर नहीं है कि रंग पसंद नहीं आया पुतवा दिया, टीवी पसंद नहीं आया बदलवा दिया। जब लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो उसको वैसे ही पसंद करे जैसी वो है,
भेड़ बकरी ना समझे, उसके एहसास के साथ ना खेले। कोई लड़की जब किसी लड़की को पसंद करती है तो उसकी खूबियाँ और खामियाँ दोनों के साथ पसंद करती है। ऐसे ही जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे तो उसकी खूबियाँ और खामियाँ दोनों के साथ उसको अपनाए। यार अब मैं क्या करूँ? तुमने लगवाया था, तुम मना करो। फिर क्या कहें? नाम नहीं बदल सकते हम लोग क्या? नहीं ब्रो, हमारी लड़की को डाउट है। किस बात का डाउट? लड़के को डाउट होता है तो पूछते हैं। हाँ जी, हेलो जी जी, मैं बाबर बात कर रहा हूँ जी। जी हमारी लड़की को ना थोड़ा डाउट है अभी जी। मैं जी बताता हूँ जी 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 जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। विदाई, इसे कहते हैं परफेक्ट विदाई। हमारे माशरे की वो तमाम लड़कियां जो माँ बाप समाज रीति रिवाज के नाम पर अरेंज मैरिज का रास्ता चुनती हैं, वो कुछ ऐसे ही परफेक्ट विदाई डिजर्व करती हैं। एक ऐसी विदाई जिसमें खुद मुख्तारी हो, एक ऐसी विदाई जिसमें अपनी खुद की पहचान हो, एक ऐसी विदाई जिसमें अपना नाम किसी और के साथ जोड़ने का चलन ना हो, और एक ऐसी विदाई जिसमें आप सबसे ज़्यादा हो, एक ऐसी विदाई जिसमें हर सवाल के जवाब सिर्फ लड़की को ना देने पड़े, और एक ऐसी विदाई जिसमें हर जवाब के बाद कुछ सवाल फिर से उसी लड़की के सामने ना हो खड़े। नए ख्वाबों का एक ये झोंका, जाना जाना सा क्यों ये लगे, नई यादों का एक ये कोना है, पहचाना सा क्यों ये लगे।